हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। डिफरेंट जो कॉइन्स हैं उनके बारे में यहाँ पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि मार्केट का रुख कहाँ है, कहाँ तक जा सकती है, और शिबा इनू की कुछ न्यूज़ हैं और उस पर मेरे अपने व्यूज़ हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। वीडियो को थोड़ा अगर आप देख लेंगे तो भैया मेहरबानी होगी, आपको पता चल जाएगा कुछ चीज़ों के बारे में, आप अपडेट हो जाएंगे, कुछ न्यूज़ आप तक पहुँच जाएंगी। अगर नहीं देखेंगे, अभी स्किप कर देंगे तो मुझे कुछ नहीं है, आपका जो है वो नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि बिटकॉइन जो है वो कल आपको पता है कि इसने अच्छा खासा डिप मारा और वो डिप की निशानी यहाँ पर मौजूद है। आल तो कि दोस्तों आप यहाँ पर देखें अगर, तो बिटकॉइन जो है वो फिर भी ग्रीन आपको वीकली में मतलब नज़र आती है। इथेरियम आपको रेड नज़र आ रहा है, सेम तरह से बीएनबी जो है वो भी आपको रेड नज़र आ रहा है। ये यहाँ से अचानक जो प्राइस जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आया, मतलब 29,000 से अचानक से जो है वो $30,000 तक चला गया, तो वही बिल्कुल करेक्शन हुई और 29,000 पर वापस आया। अब $30,000 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या ये वापस 26,000 तक जाएगा या फिर ये आगे तक जाने वाला है, इस पर कुछ यहाँ पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं शिबा इनू पर। शिबा इनू में भी आप देख सकते हैं कि प्राइस में थोड़ा डिक्रीज आया है। कल इसका प्राइस जो है वो बढ़ा हुआ था, लेकिन ये आज रेड जोन में वापस आपको नज़र आ रहा है। 2.35% इसकी प्राइस में जो है वो डिक्रीज आपको नज़र आ रहा है। तो शिबा इनू भी बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। इसके बारे में न्यूज़ जो है वो रोज़ आपको पता है कि एडॉप्शन की सेम टाइम पर आती रहती हैं। टीम की जानिब से जो डेवलपमेंट्स हैं उसकी न्यूज़ भी आती रहती हैं। फंडामेंटल्स मतलब टीम इसके जो शिबा इनू के हैं वो मेरी नज़र में बड़े स्ट्रांग हैं। अब देखिए, बात यह है कि हम जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं या उसको प्रेडिक्ट करते हैं, हम समझना चाहते हैं कि ये कॉइन जो है इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो उसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब दो ही रास्ते होते हैं कि जिनसे हम किसी कॉइन के बारे में सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि उसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, या उसमें मतलब है क्या। ठीक है, तो उसमें पहला ये आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि दोस्तों आप देखते हैं कि उसकी एडॉप्शन फॉर एग्जांपल दुनिया में कितनी हो रही है, उसके अंदर ऑनगोइंग जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, और सेंटिमेंट ओवरऑल जो क्रिप्टो स्पेस के अंदर या कम्युनिटी के अंदर उसके बारे में सेंटिमेंट्स क्या हैं, कितनी जो एक्सचेंजेस हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, ऑलरेडी लिक्विडिटी जो है वो कितनी एक्सचेंजेस पर मौजूद है। ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम उसका क्या है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इन सारे जो क्राइटेरियाज जो मैंने अभी आपको बताया उन पर शिबा इनू देखिए पूरा उतरता है। फॉर एग्जांपल इसकी बात की जाए कि एडॉप्शन, तो आपको पता है एडॉप्शन, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पर देता हूँ, एक अच्छी न्यूज़ आई है वो भी बताता हूँ। तो एडॉप्शन आपको पता है कि रोज़ कहीं ना कोई कंपनी इसको एक्सेप्ट कर रही है एज अ पेमेंट मेथड, वो मतलब एक चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी एडॉप्शन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कम्युनिटी जो अडॉप्ट कर रही है इसको, कितने होल्डर्स इसके बढ़ते हैं, क्या हो रहा है, वो भी अच्छा है। रेशियो आपको पता है कि सिर्फ मई के अंदर, एक मंथ के अंदर मोर देन 30,000 न्यू यहाँ पर होल्डर्स पैदा हुए जो जिन्होंने शिबा को बाय करके अपने वैलेट के अंदर रखा है। नंबर 2। नंबर 3 के वेल्स जो है वो क्या समझती हैं इसके बारे में, कितना इंटरेस्ट रखती हैं। मतलब आम जो डे ट्रेडिंग करने वाले हैं लोग, वो वेल्स की तरफ देखते हैं कि वेल्स क्या कर रही है, क्योंकि वेल्स जो है वो ज़्यादा अवेयर होती हैं, उनके सेंटिमेंट्स जो है वो पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है अपना एक असर छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेल्स भी बड़ी पॉजिटिव है शिबा इनू को लेकर। ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों आपको जो कि मतलब आप सिर्फ शिबा को छोड़ दें, मैं आपसे ये कहता हूँ कि भैया जो है ना वो कार्डानो के अंदर क्या अच्छी चीज़ है कि वो टॉप का क्रिप्टो प्रोजेक्ट बन जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, उसकी ब्लॉकचेन अपनी है। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा डीएप्स काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो उसके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उसकी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं, यही चीज़ है ना। अब ब्लॉकचेन को लेकर एक सिंपल सी मैं आपको यहाँ पर बात बताता हूँ जो कि इस वक्त शिबा के पास नहीं है, लेकिन उस पर पूरी दुनिया को पता है कि काम चल रहा है। जिस दिन शिबा इनू का वो ब्लॉकचेन आएगा तो वहाँ पर हैकाथॉन भी होगा और डेप्स भी बनेगी। ये मतलब वो सारी चीज़ें हैं जो कि अभी आने को रहती हैं। फिर मेटावर्स, फिर गेमिंग, डिफरेंट चीज़ें। मतलब मेरी नज़र में ये है कि शिबा इनू की टीम जो है वो कोई ऐसा डायमेंशन, कोई ऐसा कोना छोड़ती नहीं है पर कि जहाँ से एक ट्रस्ट बिल्ड हो। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटली मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि शिबा इनू स्ट्रांग है। अब बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं कि भैया प्राइस तो नीचे जा रहा है, यार प्राइस तो बिटकॉइन का भी नीचे जा रहा है,
तो क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि फंडामेंटली जो है वो बिटकॉइन जो है वो ज़ीरो होने वाला है, बिटकॉइन में कुछ भी नहीं है। इथेरियम का प्राइस जो है वो 60-70% डाउन है, तो क्या मतलब वो भी कुछ नहीं है। कार्डानो जो है वो $3 से आकर 50 सेंट का रह गया है। मैट्रिक जो है वो $3 पर जाने वाला था, लेकिन वो इस वक्त आपको आधे डॉलर का मिल रहा है। तो BNB अगर यहाँ पर देखें तो वो 700 उसका ऑल टाइम हाई है, और वो इस वक्त आपको $300 में जो है वो जस्ट मिल रहा है। सोलाना को अगर आप देखें तो दोस्तों $350 तक उसने अपना हाई बनाया हुआ है, वही चीज़ आपको इस वक्त $40 में मिल रही है। AVX को देखें तो $250 उसका प्राइस है, और वो मतलब प्राइस था, और इस वक्त वो आपको 30-25 डॉलर में मिल रहा है। तो क्या ये सारे ज़ीरो होने वाले हैं? क्या ये बोगस और ख़राब प्रोजेक्ट्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का एक सेंटिमेंट है, करेक्शन का मोड है जिस पर अभी चल रहे हैं। ये जैसे ही रिकवरी होगी तो जितने भी टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, वो रिकवरी ज़रूर करेंगे। डेड वो होंगे जिनके पास है कुछ नहीं, जस्ट आए मार्केट में और सट्टा उसमें हुआ और फिर वो मतलब ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर शिबा इनू के अंदर दोस्तों फ्रेंकली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए, शिबा इनू एंड बिटकॉइन एक्सेप्टेड इन 2900 लोकेशन एट दिस लीडिंग फूड फास्ट फूड चेन डिटेल्स। तो चिपट्रोल एक फास्ट फूड चेन है। मैं आपको इसको दिखा देता हूं। मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो गूगल जाकर किया, तो इसके बारे में दोस्तों विकीपीडिया पर ही मुझे पता चल गया। आप यहां पर देख सकते हैं चिपटोल मैक्सिकन ग्रिल इंक। ये एक दोस्तों फूड चेन है, जैसे पिज़्ज़ा हट और मैकडोनल्ड्स वगैरह हैं। तो इनकी जो चेन है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, कनाडा के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर काम कर रही है, और डिफरेंट सिटीज़ के मतलब सिटीज़ के अंदर इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। और वो जो ब्रांचेस हैं ये तकरीबन लोकेशंस बन जाती है 2900। ठीक है, इतनी बड़ी ये एक मतलब कंपनी है जो कि 1993 से मतलब काम कर रही है, और इसके बहुत ज़्यादा जो है वो काम करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो नियर अबाउट दोस्तों 45,000 एम्प्लॉयज इन 2015, मतलब ये 2015 की रिपोर्ट है कि इनके पास सिर्फ काम करने वाले जो लोग थे ना, उनकी जो तादाद है, उनकी जो क्वांटिटी है, वो भी 45,000 थी। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि ये कितनी बड़ी एक कंपनी है जो कि शिबा इनू को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही है, और शिबा इनू को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि एडॉप्शन शिबा इनू की बहुत ज़्यादा हो रही है, और फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मेरा काम है क्रिप्टो को दोस्तों एनालाइज करना, चीज़ों को इस तरह से देखना, तो उस हिसाब से शिबा इनू बिल्कुल परफेक्ट उतरता है। अब सेंटिमेंट्स कभी जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं कम्युनिटी के, कभी थोड़े कम हो जाते हैं। ओवरऑल जो है वो मार्केट का जो प्रॉफिट टेकिंग का सारा सिस्टम होता है, जब लगता है कि मार्केट डाउन है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मतलब आपको अगर ख़तरा हो तो आप अपने घर में भी नहीं रहते। ये तो शिबा इनू है। जब आप ख़तरा फील करेंगे तो किसी भी कॉइन से आप एग्जिट मार लेंगे। जैसे मैंने कहा कि भैया ख़तरा हो तो हम अपने घर में रहने के लिए भी तैयार नहीं होते, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर ज़रूर होती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, फिर ये ग्रीनरी लौटेगी। तो जो भी टॉप के कॉइन्स हैं, एंड शिबा इनू वन ऑफ द टॉप कॉइन्स ऑफ द क्रिप्टो स्पेस, तो वो ज़रूर अपना रिकवरी करेंगी जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद जो फंडामेंटल्स में अब ये चीज़ भी यहाँ पर आ जाती है, तो ये भी आप ज़रा सुन लें। शिबा इनू बर्न रेट स्पाइक्स 190% इन 24 आवर्स रिपोर्ट। बात यह है कि बर्निंग भी ऑन गोइंग है। कल ही मैं इस पर सोच रहा था, मतलब अपने हिसाब से बैठा हुआ था, मुझे ट्वीट आया कि भैया इतने शिबा इनू बर्न कर दिए गए, वो समथिंग मतलब 1 करोड़ के करीब थे। तो मैंने उसको देखा, मैंने बोला यार ये एक मतलब हर घंटे के अंदर रिपोर्ट आती है कि भैया 2 लाख बर्न हो गए, 2 करोड़ बर्न हो गए, या फिर जो है वो 50 लाख बर्न हो गए। लेकिन ऑन गोइंग एक प्रोसेस है, मतलब वहाँ पर पैसे लग रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं और बर्न कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं और बर्न कर रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट एक कंटिन्यूसली ऑन गोइंग है, ये भी शिबा इनू को एक यूनिक टोकन क्रिप्टो करेंसी स्पेस का बनाती है। और ये भी दोस्तों यूटिलिटी में आ जाता है कंटिन्यूसली इस तरह से अगर बर्निंग चलती रही। और मेरा ख्याल है कि जो सिस्टम बनाया है, कभी कम होगी कभी ज़्यादा हो, लेकिन ये बर्निंग चलती रहेगी। ये सारी चीज़ें मिलकर शिबा इनू को एक अच्छा कॉइन और एक अच्छा इकोसिस्टम ज़रूर बनाती हैं। रही बात दोस्तों प्राइस की, तो जब मार्केट में लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज होंगे, इन्वेस्टर्स के जिनके पास पैसा है वो वापस यहाँ पर पैसा लगाएंगे। और वो क्यों लगाएंगे? जब उनके सेंटिमेंट चेंज हो जाएंगे। इस वक्त फियर है, मतलब वॉलेटिलिटी या वॉलेटाइल जो भी करेंसी है या फिर इन्वेस्टमेंट है,
जहां पर ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी वहां पर ज़्यादा फियर भी होगा, ठीक है। लोग गोल्ड में से भी ऐसे वक्तों में पैसा निकाल देते हैं, ठीक है। जहां जहां पर भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं लोग वहां से पैसे निकाल कर अपने पास सेव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डर होता है कि दुनिया के हालात पता नहीं क्या होने वाले हैं। तो वो चीज़ जैसे ही रिकवर होगी, यहाँ पर पूरी दुनिया के हालात में एक तब्दीली आपको नज़र आएगी। आई डोंट नो कब आती है, ठीक है। लेकिन जस्ट एक चीज़ भी दोस्तों, यहाँ पर एक भी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई ना कि रशिया यूक्रेन वार अगर रुक जाती है, वो 1 महीने के बाद हो, 1 दिन के बाद हो, 1 साल के बाद हो, आई डोंट नो कब होगा, लेकिन जिस दिन वो सीज फायर हो गया, यहाँ पर आपको बिटकॉइन जो है वो दोस्तों शूट करते हुए नजर आएगी। इसका प्राइस जो है वो शूट करेगा। और वो चीज़ अगर मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन 5% अगर इंक्रीज होगा तो शिबा इनू 15 to 25% इंक्रीज होगा, ठीक। इस तरह से मतलब बाकी अल्ट कॉइन्स भी बिहेव करती हैं। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि जैसे मैं आपको कह रहा था कि बिटकॉइन के फंडामेंटल्स में चीज़ें क्या मतलब किस तरह से काम कर रही हैं। बिटकॉइन में दोस्तों सिर्फ ये है कि बिटकॉइन के बारे में तो कोई ये नहीं कह सकता कि भैया जो मीम कॉइन है और ये है वो है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्राइस इज डाउन, ठीक है, आते हैं। इथेरियम का प्राइस आप देख सकते हैं $1800 पर आपको ये कॉइन मिल रहा है, जो कि अपना ऑल टाइम हाई $4800 बना चुका है, ठीक। तो ये कहाँ जाने वाला है अब, मेरा अपना जो ख्याल है दोस्तों बीटीसी में, ये बीटीसी का चार्ट आपके सामने और 1 डे की सिचुएशन मतलब बीटीसी की आपको ये नजर आती है, ठीक। और अगर 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में भी आपको मतलब ये है कि लास्ट $40,000 के बाद कंटिन्यूसली इसकी जो है वो गिरावट हुई है, और इस वक्त ये $30,000 पर आपको मिल रहा है। $10,000 जो है वो विद इन मंथ इसका प्राइस जो है वो डाउन आया है, ठीक। अब सिचुएशन दोस्तों मेरी नज़र में ये है कि इसका प्राइस लास्ट यहाँ पर जो लोएस्ट इसका प्राइस दोस्तों गया है वो राउंड अबाउट $25,000 या $26,000 तक गया, ठीक। कम से कम मतलब लगता है ऐसे है कि इसका प्राइस वापस यहाँ तक एक बार आएगा। उससे भी मतलब एक चांस बनते हैं कि 24,000 $22,000 तक बीटीसी का प्राइस जाने की मतलब एक संभावना है कि भाई यहाँ तक इसका प्राइस जो है वो जा सकता है। अगर बीटीसी का प्राइस वहाँ पर जाता है तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन और भी ख़राब होगी, और प्राइसेस जो है वो आपको अल्ट कॉइन में इससे भी ज़्यादा जो है वो डाउन जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन वो एक बॉटम होगा जहां पर जबरदस्त बाय जोन पैदा हो जाएगा, फिर पैसा जो है वो शिबा इनू में लगेगा। लेकिन वो एक बाय जोन होगा और वहां पर बिटकॉइन में वापस पैसा लगेगा और बाकी अल्ट कॉइन में भी पैसा लगेगा। फिर एक संभावना पैदा होगी कि अब वापस जो है वो $40,000 तक की जो है वो रेंज तक बिटकॉइन अगले 2-3 महीनों में मतलब या 1 महीने के अंदर 2 महीनों के अंदर वापस जा सकता है, ठीक है। अगर 40 तक जाता है तो फिर देखेंगे कि लो कहाँ बनता है। इस तरह से करके जो है वो हम एक बना सकते हैं कि भैया अब जो है वो प्राइस ऊपर जा रहा है। बाकी ये सिचुएशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ट्रेंड लाइन बनाएं तो प्राइस हमें बिल्कुल जो है वो 24,000 या $22,000 तक आता हुआ नज़र आता है यहाँ पर इस तरह से, ठीक। तो बीटीसी अगर इस तरह से बिहेव करेगा तो इथेरियम हो, बीएनबी हो, शिबा इनू हो, एवीएक्स हो, एडा हो, सारे इस तरह से बिहेव करेंगे। लेकिन अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि ये एक बियर मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े करके पैसे लगाना फ्यूचर के लिए बहुत हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। डिपेंड इस बात पर करेगा कि मतलब हमारी जेब में पैसे मौजूद कितने हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि वो लोग जो कि मतलब एक बेयर मार्केट में डरते हैं और एक बुलिश मार्केट के अंदर आकर पैसा लगाते हैं, वो मतलब ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बुलिश मार्केट के अंदर पैसा आकर लगाते तो हैं, ठीक है, मतलब वो उस वक्त हर कोई लगा रहा होता है, सेंटिमेंट्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो देर कर देते हैं और फिर वहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, फिर कहते हैं कि हमें लॉस हो गया। वेल ये बातें थी दोस्तों जो कि आपके साथ मैंने करनी थी। आई होप कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।